हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और प्लीज़ लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। तो एसएससी की तरफ से रिक्रूटमेंट का अपडेट दिया गया है। जी हाँ, एक बार 2022-23 को लेकर एक नया एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया है, जहाँ पे आप लोगों के लिए इस साल बहुत ही शानदार होने वाला है। और इस साल भर्तियों के लिए लगभग 1 लाख पदों पे ये नौकरियां आपको मिलने जा रही है। यानी कि देखिए, कुछ पुरानी वैकेंसीज भी है जिसके फॉर्म भरे जा चुके हैं और कुछ नई वैकेंसीज के फॉर्म अगले महीने से अपडेट किए जाएंगे। और इस अगस्त में, आने वाले अगस्त में कौन कौन से आप लोगों के लिए एग्जाम होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सारी डिटेल आपको यहाँ से समझ में आएगी। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि एसएससी का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, sscnic.in, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, जहां पे 6 जुलाई को यानी कि आज 2 बड़े अपडेट दिए गए हैं। और ये 2 बड़े अपडेट है, एक तो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, जिस अगस्त के महीने में कौन कौन से आपके एग्जामिनेशन होंगे उसका शेड्यूल किया गया है। दूसरा है दोस्तों, रिवाइज कैलेंडर जारी किया गया है ये 22-23 के लिए, जैसा कि हमने आपको बताया कौन कौन सी वो वैकेंसी है जिसमें कि आप लोगों की ये नियुक्ति प्रक्रिया आगे होगी। तो चलिए इसको पहले डाउनलोड कर लेते हैं और इसको हम लोग आप लोगों तक पहुंचाने का जो एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो हमने इसको डाउनलोड कर रखा है आपके लिए। तो सबसे पहले तो देखिए, थोड़ी पुरानी वैकेंसीज का यहाँ पे अपडेट आपको देना चाहेंगे और आप भी अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मल्टीटास्किंग के लिए जो है छात्र आप लोग का जो हाल ही में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, यानी कि कल या परसों शायद एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, और इसको लेकर जो है अपडेट दिया गया था कि जुलाई मंथ में आपका इसका एग्ज़ाम होगा और ये एग्ज़ाम चल भी रहा है। और क्लोजिंग डेट इसके लिए जो 30 अप्रैल 2022 तक इसके फॉर्म भरवाए गए थे। डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट जो है था आपका 22 मार्च तक था। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम चर्चा कर लें तो सिलेक्शन पोस्ट जो कि वैकेंसी आई हुई है फेज़ 10 को लेकर, जी हाँ, उसके लिए भी आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। 13 जून लास्ट डेट था फॉर्म भरने का। अगस्त में इसका एग्ज़ाम है। तो जो एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया है उसमें एक एग्ज़ाम आपका ये भी है कि जो भी छात्र सिलेक्शंस पोस्ट के लिए यहाँ पे आवेदन किए हुए हैं फेज़ 10 को लेकर और लद्दाख के रीजन को लेकर जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं अलग से यहाँ पे, उसके लिए जो भी छात्र फॉर्म भरे हैं अगस्त में उसका एग्जामिनेशन शेड्यूल डेट कर दिया गया है। तो अपनी तैयारी में लगे रहिए, सिलेबस देखिए, सिलेबस के रिगार्डिंग MCQs बनाएं, क्योंकि देखिए अगर आप एसएससी जैसे एग्ज़ाम को कंडक्ट यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे अहम रोल मैथ रीजनिंग का होता है और इंग्लिश का, जहाँ पे आपको स्कोर इतना अच्छा करना होगा, जी हाँ, कि आपको यहाँ से नंबर स्कोर होने के बाद आपका सिलेक्शन हो सके। उसके बाद जीके जीएस आता है और करंट, ठीक है। तो जीके जी इसका भी रोल यहाँ पे हल्का नहीं है। यहाँ पे जीके जीएस का भी रोल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा क्वेश्चन बनाना और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग से बचना ही इस एग्ज़ाम प्रक्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट अहम रोल होता है। तो आप लोग को यहाँ पे सिलेक्शन लेने के लिए एक स्ट्रैटेजी और बहुत ही मेहनत की ज़रूरत होती है, जो कि आपको यहाँ दिखानी होगी इन सभी परीक्षाओं में। देखिए, तो जुलाई में अभी MTS का एग्ज़ाम चल रहा है, अगस्त में आपका सिलेक्शन पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई हुई है उसका एग्ज़ाम होगा। अगला जो अपडेट है दोस्तों, रिक्रूटमेंट है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल लेवल को लेकर, जो कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है। इसके लिए भी 16 जून लास्ट डेट था फॉर्म भरने का। फॉर्म कैसे भरना है ये भी आपको सारा प्रक्रिया बताया गया था और अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम टेंटेटिव शेड्यूल किया गया है। तो ये अक्टूबर महीने में इसकी एग्ज़ाम होगी। काफ़ी समय है आपके पास इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। अगर दिल्ली पुलिस के इस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट के लिए आपने आवेदन किया है तो अभी से लगे रहिए। रिक्रूटमेंट ऑफ द कांस्टेबल ड्राइवर के पोस्ट के लिए भी वैकेंसी यहाँ पे दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, चूँकि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है और दिल्ली पुलिस भी जो आती है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ही आती है। तो यहाँ पे ड्राइवर के लिए भी वैकेंसी है। ड्राइवर में आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप जाके नोटिफिकेशन को पढ़िए अच्छे से। और 29 जुलाई तक लास्ट डेट है अभी तक, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जुलाई 29 तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का और ये 8 जुलाई से इसका फॉर्म अपडेट शुरू होने वाला है। तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। जैसे ही इसका अभी नोटिफिकेशन आएगा, लिंक एक्टिवेट किया जाएगा फॉर्म भरने का, मैं इसका फॉर्म भर के भी आपको बता दूंगा। इस प्रक्रियाओं में मैं आपके साथ हूँ यहाँ पे जुड़ा हुआ। आप लोग कोई भी सवाल इसके रिगार्डिंग होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊँगा, इसके नोटिफिकेशन जो अपडेट किए जाएंगे, क्या आपका हाइट मांगेगा, क्या फिजिकल
फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, सारी चीज़ आपको डिस्कस करके बताएंगे। इसका भी एग्ज़ाम टेंटेटिवली अक्टूबर में ही होगा, तो समय इसके लिए थोड़ा कम है, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी फॉर्म नहीं भरा गया, ये डेट अभी एक्सटेंड भी हो सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर का महीना इस साल का जो ऐसा है कि पूरा का पूरा पर्व और त्यौहार में बीतता है। ठीक है, तो आपको छठ भी है, दीपावली भी है, और बहुत सारे ऐसे जो हमारे हिंदू धर्म में जो त्यौहार होते हैं वो सारे इसी महीने में पड़ते हैं। तो आपको सोचना है, आपको डिसाइड करना है यहाँ पे कि आपको कहाँ जाना है, त्यौहार मनाने या फिर आपको अपने लक्ष्य की तरफ जाना है। रिक्रूटमेंट है फिर हेड कांस्टेबल को लेकर, जो कि AW और TPO जो कि दिल्ली पुलिस की ही वैकेंसी है दोस्तों। इसके लिए आपको बता दें कि 8 जुलाई से इसका भी फॉर्म भरा जाएगा, 29 जुलाई तक लास्ट डेट है, अक्टूबर में इसका भी एग्ज़ाम टेंटेटिवली हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड द सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की परीक्षा को लेकर यहाँ पे अपडेट किया गया है। पेपर 1 इसका लिया जाएगा, यहाँ पे 4 अगस्त तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो अभी फॉर्म 20 जुलाई से इसका अपडेट किया गया है, जो कि अपडेट होकर आएगा, इसका फॉर्म भरा जाएगा। इसके बारे में भी सारा डिटेल में दूंगा, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह। ठीक है, अक्टूबर में इसका भी टेंटेटिवली एग्ज़ाम दिया गया है डेट। सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस के लिए भी वैकेंसी यहाँ पे इसका पेपर 1 के लिए वैकेंसी का जो फॉर्म निकलेगा, जिसमें कि 10 अगस्त से आपका फॉर्म भरा जाएगा और लास्ट डेट 30 अगस्त होगा। नवंबर में इसका एग्ज़ाम होने की संभावना है, तो आपको इसके लिए भी समय काफ़ी अच्छा मिल रहा है। यानी कि देखिए, दरोगा बनना है दिल्ली पुलिस में, तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। सिलेबस उठाइए अभी से ही, सिलेबस उठा के देखिए कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, उस टॉपिक को, उस सेक्शन को मजबूत करने का कोशिश कीजिए। जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए भी यहाँ वैकेंसी है, सिविल में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और यहाँ पर क्वांट सर्वेइंग को लेकर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कुछ जॉब है। तो यहाँ पे आपको जो अगर फॉर्म भरता है छात्र, वो 2 सितंबर तक लास्ट डेट होगा, 12 अगस्त से इसका फॉर्म भरा जाएगा। नवंबर में भी इसका एग्ज़ाम है टेंटेटिवली, तो ये ध्यान में रखें, अपनी तैयारी में लग जाइए। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी भी है यहाँ पे ग्रेड C और ग्रेड D को लेकर, जो कि 20 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और नवंबर में इसके एग्ज़ाम संभवतः होंगे यहाँ पे। अगला वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी होती है CGL की। और हर देखिए, मैं आपको यहाँ पे वैकेंसीज 1 लाख भर्ती जो लिखा है मैंने, ये क्यों लिखा है, ये कुल मिला के अगर संख्या देखेंगे तो करीब करीब यहाँ पे 90 से 95 हज़ार की ऐसी वैकेंसीज हैं यहाँ पे इस साल के लिए, जो कि आप तक पहुँचाई जा सकती है। CGL सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ग्रेजुएट लेवल पे एग्जाम होता है, जिसके लिए इस बार जो है फॉर्म आपका टियर 1 के लिए भरेंगे 10 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में। दिसंबर 2022 में इसका एग्ज़ाम होगा टेंटेटिवली। और ये जो एग्ज़ाम है, इसके तहत बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें कि आपको इनकम टैक्स, एक्साइज, या फिर पुलिस डिपार्टमेंट, या फिर अगर आप देखें तो स्टेट गवर्नमेंट के भी जॉब होते हैं कुछ, जो कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको करना जोन वाइज मिलता है यहाँ पे ज्वाइनिंग आपकी। तो बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं यहाँ पे, अच्छे पोस्ट होते हैं, जिसको निकाल कर स्कोर वाइज आपका कट ऑफ दिया जाता है और आपका यहाँ पे चयन किया जाता है। अगला वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, जो कि 15 सितंबर से इसका फॉर्म भरा जाएगा, 3 अक्टूबर तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, दिसंबर में इसकी परीक्षा होगी। रिक्रूटमेंट है यहाँ पे दोस्तों MTS की। अगला जो वैकेंसी का अपडेट है MTS की, लेकिन ये सिविलियन के लिए है, दिल्ली पुलिस छात्रों के लिए। तो दिल्ली पुलिस में है ये वैकेंसी, 7 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक इसका फ्री फॉर्म भरा जाएगा। तो आपको जनवरी और फरवरी में संभवतः 2023 में इसका परीक्षा होना है, तो अभी से ही तैयारी में लग जाइए। जो भी छात्र MTS की तैयारी करते हैं, आपके लिए एक और बड़ी वैकेंसी आ सकती है। यहाँ से लगभग 10 से 15 हज़ार के बीच में वैकेंसीज बताई जा रही है इस बार, तो अच्छी खासी पोस्ट यहाँ पे आ सकती है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी को लेकर, जो कि +2 लेवल पे होता है, CHSL का एग्ज़ाम है ये, और यहाँ पे 5 नवंबर से इसका फॉर्म भरा जाएगा, 4 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। इसका एग्ज़ाम टेंटेटिवली जो है फरवरी मार्च 2023 में ले लिया जाएगा। और इस वैकेंसी के तहत भी अच्छे खासे पोस्ट होते हैं, जैसे कि ऑडिटर हो गया, या सुपरवाइज़र हो गए, या ऑडिट के कुछ पोस्ट होते हैं ऑफिसर्स के ग्रेड में। तो ये आपका 12th लेवल पे भी ऐसी वैकेंसीज आती हैं। तो ये भी जो वैकेंसीज होगी इस बार 8000 के आसपास वैकेंसी है लगभग फिर से यहाँ पे। तो नई वैकेंसी में देखिए ये सारी चीज़ बता रहा हूँ, अपकमिंग वैकेंसीज है SSC का। उसके अलावा कांस्टेबल GD का फिर वैकेंसी आएगा, जिसमें कि आपको जो CAPF GD, SSF GD, राइफल, असम राइफल्स के लिए वैकेंसी होगी यहाँ पे। और ये भी करीब 8 से 10 हज़ार की वैकेंसीज यहाँ पे अपडेट की जाएगी। 10 दिसंबर
को लेकर और 19 जनवरी 2021-23 तक जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे। मार्च अप्रैल में इसका टेंटेटिवली जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा फिर से। और देखिए चूँकि यहाँ पे अभी आज का जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं, जो एग्ज़ाम हो रहा है जुलाई में, इसको मैंने आपको दिया है मल्टीटास्किंग वाला जो वैकेंसी के लिए, जिसमें कि इसका फॉर्म भरा चुका है, इसका एग्ज़ाम चल रहा है अभी। लेकिन आप लोगों के लिए एमटीएस हर साल आता है, तो एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए यहाँ पे 25 जनवरी को भी फॉर्म भरा जाएगा, 24 फरवरी तक भरा जाएगा और इसका अप्रैल मई में एग्ज़ाम होगा। इसी समय आपका जैसे कि एग्ज़ाम होने का डेट रहता है, जो कि अभी तो ये डेट बढ़कर जुलाई तक गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये भी एग्ज़ाम आपका अच्छा खासा आता है यहाँ पे। और 10th लेवल पे ये परीक्षा होती है। जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं अभी से लग जाइए इसमें, ताकि इस फॉर्म को आप भर सकें। एक वैकेंसी है दोस्तों कांस्टेबल को लेकर, जो कि एग्जीक्यूटिव लेवल पे मेल और फीमेल दोनों के लिए दिया जाता है। इसमें भी अच्छे खासे पोस्ट आते हैं, ठीक है। और इसके लिए भी जो आपका क्राइटेरिया होता है वो 10th लेवल का होता है, जो कि 2 मार्च से लेकर 31 मार्च तक इसका फॉर्म भरा जाएगा और अप्रैल मई में इसका भी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा संभवतः। तो ये जो कैलेंडर जारी किया गया है दोस्तों, ये आपको आने वाले साल 2023 और इस साल जो 2022 चल रहा है, इसको लेके सारा अपडेट दे दिया गया है। बस अब आपके सामने जो भी आप लोगों ने मांग रखी थी एसएससी से, तो ये सामने आपके रख दिया गया है। अब अपनी तैयारी में लग जाए कि आपकी जो है तैयारी कैसी हो रही है, किस तरीके से हो रही है, किस लेवल से हो रही है। यहाँ पे वैकेंसीज आएगी, इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा और हो सकता है कि बहुत ही जल्द अब आप लोगों के लिए यहाँ पे इसका रिज़ल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों जो अगस्त महीने में यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाले हैं उस परीक्षा को लेकर। तो यहाँ पे शेड्यूल किया गया है अगस्त महीने में जो एग्ज़ाम होगा उसका। तो ये देखिएगा सिलेक्शन पोस्ट जिससे मैंने बताया, जो कि फेज 10 का एग्ज़ाम है, ये 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा दोस्तों। तो ऑल दी बेस्ट है आपको इस परीक्षा को लेकर। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो 2021 वाला होने वाला है, ये 8 अगस्त से 10 अगस्त के बीच है इसका डेट। तो ये सीजीएल एसएससी सीजीएल का जो वैकेंसी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, सारे ग्रेजुएट और ऑफिसर ग्रेड के यहाँ पोस्ट हैं। CHSL यहाँ पे देखिए, सॉरी माफ़ करेंगे, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का ही टियर 3 का एग्ज़ाम है। ये 2020-21 वाला वैकेंसी है, जिसको कि पेन पेपर पे आपका ये मोड ऑफ एग्ज़ाम होगा और ये 3rd टियर है, यानी कि आपका मेंस एग्ज़ाम है। तो 21 अगस्त को इसका डेट टेंटेटिवली रखा गया है। तो ये सारा शेड्यूल किया गया है अगस्त महीने के लिए, और वो शेड्यूल किया गया है दोस्तों आपकी परीक्षाओं के लिए, जो कि 2023 जनवरी तक 23 जनवरी मई तक है ना, अप्रैल मई तक ये सभी तक सारे एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे। तो 1 साल का यहाँ पे आपको कैलेंडर जारी कर दिया गया है। अब आपको अपनी तैयारी में लगे रहना है। लगभग 1 लाख की भर्ती है, आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करें और इसके एग्ज़ाम दें। ऑल द बेस्ट, गुड लक।